नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से 3 विधायकों को निकाला और इससे बीजेपी फंस गई है। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? अखिलेश यादव के अपने ही विधायकों को निकालने से बीजेपी कैसे फंस गई है, इसको समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बीजेपी आखिर कैसे फंस गई है अखिलेश यादव की इस चाल से? देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी के 7 विधायकों ने बगावत की थी राज्यसभा चुनाव के दरमियान, जब 2023 में चुनाव हो रहा था। उनमें से 3 विधायक मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, इन तीनों को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर किया। और अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि हमने टेक्निकल इशू दूर कर दिया है, इनके मंत्री बनने में जो टेक्निकल इशू था। हमने सुना है कि बीजेपी इनको मंत्री बनाने वाली है, तो हमने टेक्निकल दिक्कत दूर कर दी, अब बीजेपी इनको मंत्री बना दे। अब बीजेपी कहाँ पे फंस रही है? देखिए, ये जो तीनों विधायक हैं, इन तीनों विधायकों ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने, ये जीते चुनाव। लोकसभा का चुनाव आया, उससे पहले ये लोग क्रॉस वोटिंग और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तब बीजेपी के लिए, ये बीजेपी को लग रहा था कि ये बड़े फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट क्या हुआ? अभय सिंह जहाँ से विधायक हैं, गोसाईगंज विधानसभा, वो आती है अंबेडकर नगर सीट में आती है। वहाँ क्या हुआ? अंबेडकर नगर में भाजपा हार गई। वहाँ पर लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए। और अंतर जो था, मतलब वहाँ पर इनकी, अगर मैं इनकी विधानसभा की बात करूँ तो वो ये विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाए। अब आप बात कर लीजिए गौरीगंज की, राकेश प्रताप सिंह, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर स्मृति ईरानी से करीब करीब 26,000 ज़्यादा वोट कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा लेकर के चले गए। यानी राकेश प्रताप सिंह का कोई जादू गौरीगंज में नहीं चला। अगली विधानसभा आ जाइए, ऊंचाहार, रायबरेली, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे। कितनी मशक्कत हुई, अमित शाह मनोज पांडे के घर तक पहुंच गए, मनोज पांडे को मंच पर लेकर आए। हुआ क्या? 82,000 वोटों से ऊंचाहार में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। यानी इन तीनों का कोई तात्कालिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। फायदा ये जरूर मिल गया कि आपने सपा के 3 विधायक निकलवा दिए, तो नंबर में सपा 3 विधायक कम हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या इनको मंत्री बनाएगी? आसान नहीं है जी। मंत्री बनाना पड़ेगा, आरोप उठेंगे। तो क्या भाजपा इन तीनों का इस्तीफा करवाएगी और फिर उपचुनाव करवाएगी? उपचुनाव में ये तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सीटें हैं। अगर बीजेपी ये रिस्क ले ले कि इन तीनों का इस्तीफा करवा दे और कहीं चुनाव में ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, तो इसका मैसेज तो और ख़राब चला जाएगा। भाई, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में इन 3 सीटों पर उपचुनाव कैसे हो सकता है? बीजेपी ये रिस्क क्यों ले? पहली बात। दूसरा, अगर इनको मंत्री बनाती है तो उसके अपने विधायक नाराज होते हैं कि भाई आप क्या, मतलब बागियों को ही सब कुछ दे देंगे। इसमें तो आपके अपने विधायक नाराज हो जाए। अगर आप तीनों को मंत्री बना, पहली बात, तीनों को आप मंत्री बनाएंगे नहीं। अगर आप अभय सिंह को, मान लीजिए राकेश प्रताप सिंह को मंत्री बना देते हैं तो मनोज पांडे नाराज हो जाएंगे। मनोज पांडे को बनाते हैं तो राकेश प्रताप सिंह नाराज होते हैं, अभय सिंह नाराज होते हैं। यानी आप मंत्री भी नहीं बना पा रहे हैं इनको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हाँ, भाजपा ये जरूर कर सकती है कि विधानसभा में किसी एक को डिप्टी स्पीकर बना सकती है, विधानसभा का उपाध्यक्ष बना सकती है। ऐसा ही बीजेपी ने पिछली सरकार में किया। जब नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से छोड़ करके इधर आ गए थे, तो नितिन अग्रवाल को स्पीकर बनाया गया था। आज की तारीख में नितिन अग्रवाल सरकार में मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं। यानी बीजेपी को अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको मंत्री बनाए या ना बनाए। नहीं बनाती है तो मैसेज गलत चला जाएगा कि आप तो मंत्री बनाने के नाम पर हमको लेकर के आए थे, सब कुछ हुआ था, तो ठाकुर ब्राह्मण दोनों नाराज। नहीं बना रही तो ये नुकसान, बना रही है तो अपने नुकसान। और जो टेक्निकल इशू जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं वो भी इशू है। आप कैसे मंत्री बना देंगे? ये समाजवादी पार्टी से निकाले हुए विधायक हैं। या तो आप उपचुनाव कराइए, ये जीतें, फिर आप इनको मंत्री बनाइए। ये प्रोसेस करते करते 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, और 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। आप अगर इनको बनाने चलते हैं तो जो दूसरे विधायक आपके दल में बैठे हैं, जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, उनका क्या होगा? एक नैरेटिव तो सेट है ना उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर कि एक जाति विशेष की बात करती है, और उसी विशेष 2 विधायक हैं, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह। यानी ये एक ऐसी फांस बन गई है बीजेपी के लिए कि उसको समझ नहीं आ रहा कि इनको मंत्री बनाए या ना बनाए। देखिए, कोई बहुत बड़ा फायदा इन तीनों को लाने से भाजपा को नहीं मिला। अच्छा, उससे भी बड़ी बात यह है कि आज की बात तो आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए मंत्री नहीं बनाया, कोई पद नहीं दिया, 1 साल का समय भी कट गया, फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आ गया, तो क्या इन तीनों को टिकट मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी इन तीनों को टिकट दे देगी। गोसाईगंज की सीट, वहाँ पर खब्बू तिवारी पहले से हैं, वो पहले से चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका क्या होगा? गौरीगंज में भी भारतीय जनता पार्टी के पास दावेदार है और ऊंचाहार में भी।
वहाँ क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? वहाँ तो आपने मान लीजिए अमरपाल मौर्य को पिछली बार लड़ाया, वो चुनाव हार गए, बाद में आपने उनको एमएलसी बना दिया, वो प्रदेश महामंत्री भी हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे पिछले वक्त से कि हम भाई ऊंचा हार में, देखिए जहां पर आपका विधायक नहीं होता है, सिटिंग विधायक, वहां के नेता ज़्यादा तैयारी करते हैं चुनाव लड़ने की। जहां पर सिटिंग विधायक है तो उसको पता होता है कि भाई ये विधायक है भाजपा के, अगली बार चुनाव होगा, यही चुनाव लड़ेंगे अगर कोई बहुत विशेष परिस्थिति नहीं होगी। लेकिन ऊंचाहार और गोसाईगंज में और गौरीगंज में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयारी कर रहे हैं। क्या आप उन सबको किनारे करके इनको टिकट दे देंगे? यानी आप देखिए पिछले 10 सालों से 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोज पांडे के खिलाफ नेतागिरी करते थे, नारे लगाते थे, अभय सिंह के खिलाफ नेतागिरी करते थे, राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ नारे लगाते थे, क्या आज आप इनको ले आए तो वो इनकी जिंदाबाद के नारे लगाने लगेंगे? ये तो कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरा, संगठन में भी बड़ी दिक्कत है। बीजेपी, मैंने आपसे कहा ना कि वो तय नहीं कर पा रही कि इनको मंत्री बना के ज्यादा फायदा है या ना बना के ज्यादा फायदा है। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चल दिया है कि एक तो इन तीनों विधायकों को पैदल कर दिया, ये समाजवादी पार्टी में बचे नहीं, अब समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं। दूसरा, भाजपा इनको टिकट दे देगी, इस पर बड़ा डाउट है। और सबसे बड़ा डाउट यह है कि क्या भाजपा इनको मंत्री बना देगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, बाकियों को भी बनाया जाएगा। और फिर आपकी एक लिमिट भी है मंत्री बनाने की। अगर आप बाकियों को भी बनाएंगे, इनको भी बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा है उनका इस्तीफा आपको कराना पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन है। ये तीनों विधायक और अखिलेश यादव ने जो दांव चला है, जाहिर तौर पर इस दांव ने इन तीनों विधायकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी फंसा कर रख दिया है। बिल्कुल, यानी कि अखिलेश यादव ने काफी सोच समझ कर ये दाव चला है, अपने ही 3 विधायकों को निकाल दिया और अब इससे बीजेपी फंस गई है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी क्या तरीका आजमाती है, किस तरह से इन तीनों विधायकों को टैकल करती है, मंत्री बनाती है, नहीं बनाती है, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।